वेलकम टू ड्रीम स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं आपको इन सब का एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो आपके सामने अभी कलम दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड है। ये जो बर्फ का टुकड़ा है, ये भी हमारा सॉलिड है। और ये जो लकड़ी है, ये भी सॉलिड है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑब्जेक्ट सॉलिड होते हैं। जैसे आपका किताब हो गया, सॉलिड है। ईंट हो गए, वो भी सॉलिड है। पत्थर हो गया, वो भी सॉलिड है। और ये देखिए, तो ये चाय हो गया, पानी हो गया। इसी प्रकार से दूध, तेल, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट हमारे लिक्विड होते हैं। ये बैलून में भरा हुआ गैस है या हवा है, तो ये गैस के रूप में होते हैं। इसी प्रकार से जो हवा आप सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया, ये सारे हमारे गैस के रूप होते हैं। तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के एग्जाम्पल हुए। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। इनके प्रॉपर्टी को, इनके गुण को अब हम डिटेल में देखते हैं। बहुत ही डिटेल में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलने वाली है आपको। बस केवल आप लास्ट तक देखिए। जो जानकारियां हो सकता है कि कुछ बीच में हो, कुछ लास्ट में हो। तो ये आपके सॉलिड है। सॉलिड के जब पार्टिकल को आप जूम करके देखेंगे तो इसके पार्टिकल इस टाइप से नजर आएंगे। बहुत ही नजदीक नजदीक इसके पार्टिकल एक दूसरे से होते हैं, जिसके कारण इनमें कुछ खास गुण आ जाता है। जैसे कि पार्टिकल नजदीक नजदीक होने के कारण इनके बीच स्पेस कम हो जाता है। सबसे पहले ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का स्पेस आपको नजर आ रहा है, ये इनके पार्टिकल के बीच का स्पेस है। तो स्पेस कम होने के कारण इनके पार्टिकल एक दूसरे से अगल बगल फिसल नहीं सकते हैं। जहां पे है ये वहीं पे फिक्स हो जाते हैं, केवल वाइब्रेशन करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि जो भी पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट इनके बीच नहीं हो पाता क्योंकि स्पेस कम होता है, लेकिन ये अपनी जगह पे ही वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो इनके कारण ये सॉलिड हमारे कठोर हो जाते हैं क्योंकि पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं। तो सॉलिड सबसे पहली बात तो हार्ड होता है। इनका जो शेप होता है वो भी फिक्स हो जाता है इनके पार्टिकल नजदीक होने के कारण ही। तो जैसे कि ये अभी घनाभ के रूप में है, तो ये ऑटोमेटिक अपना शेप चेंज नहीं कर सकता है। आप इसे काट करके या फिर कुछ इसमें चेंज ला सकते हो किसी और तरीके से, इस पे फोर्स बाहर से अप्लाई करके, लेकिन ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए इसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, डेफिनेट शेप होता है। साइज की बात करें तो इसका साइज भी एक प्रकार से फिक्स होता है। ये ऑटोमेटिक छोटा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। तो साइज इनका फिक्स ही होता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम से पहले मैं आपको एक बात और बतलाना चाहूंगा। ये आपके सामने रबर बैंड है। आप बोलोगे कि रबर बैंड को तो हम खींच करके इसके शेप और साइज दोनों चेंज कर सकते हैं। वास्तव में आप इस पे फोर्स लगा करके इसके शेप और साइज को चेंज कर रहे हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक अपना शेप और साइज चेंज नहीं कर रहा है। तो ये भी हमारा सॉलिड ही है। ये आपके चीनी, नमक के एग्जाम्पल हो गए। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेते हैं। तो ये सही बात है कि उसी का आकार ले लेते हैं। तो क्या इसे हम सॉलिड नहीं बोलेंगे? ये भी आपका सॉलिड ही है। इसलिए ये सॉलिड है क्योंकि इसके जब आप एक क्रिस्टल को देखोगे तो उसका एक क्रिस्टल ऑटोमेटिक अपना शेप नहीं बदल सकता है। इसीलिए ये हमारे सॉलिड का एग्जाम्पल है। वॉल्यूम की बात करें अब, तो वॉल्यूम भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का फिक्स ही होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि 1000 मीटर क्यूब का, तो हमेशा 1000 मीटर क्यूब का ही ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ सकता है। तो वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड के जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही हाई होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल नज़दीक आ जाते हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पार्टिकल एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स डालते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स, ये पार्टिकल इस पे डाल रहा है, ये पार्टिकल इस पे डाल रहा है, तो सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है स्पेस कम होने के कारण। उसी प्रकार से अगर बात करें हम इसके बाद अगले डेंसिटी की, अगले प्रॉपर्टी की, तो हमारा डेंसिटी है। तो इसका डेंसिटी हमारा हाई होता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हमेशा ही हाई होता है। अब ये डेंसिटी क्या होता है ये अलग ही एक टॉपिक है, इस पे मैं एक वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। लेकिन आप अभी इतना जान लो कि डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा घना है।
तो जो जितना ज़्यादा घना ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी डेंसिटी उतना ही ज़्यादा हाई होती है। मीन्स उसके पार्टिकल जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे उसकी डेंसिटी उतना ज़्यादा ही होती है। अब अगर डेंसिटी निकालने की बात है कि डेंसिटी कैसे निकालोगे आप, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो द्रव्यमान होता है, जो उसका मास होता है, तो उसके मास में उसके वॉल्यूम मीन्स आयतन से जब आप भागा दोगे तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मास में उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो डेंसिटी आपको मिल जाएगा। जो मास हमारा है इसका एसआई यूनिट होता है ग्राम, और वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। लेकिन जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी को हम ग्राम में भी माप सकते हैं, ग्राम से भी कर सकते हैं कंपेयर, और किलोग्राम से ही कर सकते हैं। तो जब आप डेंसिटी निकालोगे तो जिसका ऑब्जेक्ट ग्राम में है तो उसको आप किलोग्राम में चेंज कर लोगे, क्योंकि डेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसीलिए हमेशा आप इस बात को ध्यान रखोगे, डेंसिटी का एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अब हाई डेंसिटी हो या इसका जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है। इसके बाद जो अगला है हमारा, सॉलिड ऑब्जेक्ट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जिस टेम्परेचर पे ऑब्जेक्ट पिघलना शुरू करता है उसे हम बोलते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी वस्तु खौलना शुरू कर दे, उबलने लगे, तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का हाई ही होता है। अगर आप यहाँ पे बात करो लोहे के टुकड़े का, मान लेते हैं, तो लोहे के टुकड़े को जब आप मेल्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा, और बॉईल करने में उससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगेगा। तो सॉलिड में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मेल्ट हो जाती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो कि जल जाती है। तो अगर हम सॉलिड में बात करें, पानी के जो बर्फ होते हैं, तो बर्फ का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसके बाद सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब उसका जो शेप हो गया, उसके शेप को हम कंप्रेस करके यानी कि बाहर से फोर्स करके छोटा नहीं कर सकते हैं, उसको छोटा नहीं कर सकते हैं, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं सॉलिड को। उसी प्रकार से सॉलिड में फ्लो भी नहीं होता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से फिसल करके जैसा पानी फिसलता है वैसे ये फिसल भी नहीं सकते हैं, तो इसमें फ्लो भी नहीं होता है सॉलिड में। आगे इसमें एक्सपेंशन भी नहीं होता है, यानी कि इसका प्रसार भी नहीं होता है। ज़्यादा होता है प्रसार, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना ज़्यादा गैस वगैरह का होता है। जैसे ये फैलते कम है और उसी प्रकार से सिकुड़ते भी कम है। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों कम होता है, यानी कि प्रसार और संकुचन कम होता है। डिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड में डिफ्यूजन ना के बराबर होता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है इसे मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था अपने, तो आप वहां से उसे देख सकते हो, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिफ्यूजन में आपको शॉर्ट में बतला ही देता हूँ। तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जब मिक्स हो जाता है तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत ही कम होता है। अगर आप मिक्स करोगे बालू को किसी लकड़ी के साथ तो मिक्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सॉलिड में डिफ्यूजन कम होता है। डिफ्यूजन हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बढ़ा सकते हैं जब उसको हम गर्म करें, तो गर्म करके डिफ्यूजन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर आप सॉलिड को, जैसे लोहे का टुकड़ा ले लो और उसको मिक्स करो कॉपर के साथ, तो आप ऐसे मिक्स नहीं कर सकते हो। कॉपर और लोहा अलग अलग ही रह जाएगा, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं लिक्विड के प्रॉपर्टी के बारे में। तो लिक्विड के पार्टिकल को जब आप जूम करके देखोगे तो इसके पार्टिकल सॉलिड की अपेक्षा कुछ दूर दूर नजर आएंगे, जिनके कारण इनके अलग ही प्रॉपर्टी आ जाती है लिक्विड में, और इनके बीच स्पेस ज़्यादा हो जाता है पार्टिकल दूर दूर होने के कारण।
तो पार्टिकल दो टूर होते हैं जिनके कारण ये एक दूसरे के ऊपर से फिसल करके इधर उधर चले जा सकते हैं, इसीलिए इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। अगर लिक्विड को, पानी को जैसे आप ग्लास में रखोगे तो ग्लास के शेप का रहेगा, अगर आप किसी कटोरे में रखोगे तो कटोरे जैसा बन जाएगा, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी जैसा उसका शेप बन जाएगा। तो शेप जो लिक्विड का होता है वो फिक्स नहीं होता है, इनडिफिनिट शेप होता है इसका। साइज की बात करें तो इसका साइज भी लगभग इनडिफिनिट ही होता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इसके बाद इसमें अट्रैक्शन फोर्स का, नहीं सबसे पहले वॉल्यूम को देख लेते हैं, फिर अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। जैसे ये मान लेते हैं कि हमारा 1 लीटर है पानी इस ग्लास में, तो 1 लीटर ही इसका वॉल्यूम रहेगा। अगर आप इसे कटोरे में रखोगे फिर भी, अगर आप इसे बाल्टी में रखोगे फिर भी, तो इसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा। शेप और साइज भले ही चेंज हो जाते हैं लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। और शेप और साइज इसलिए चेंज होते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल सॉलिड की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं और इनमें मूवमेंट आ जाता है, ये एक दूसरे के ऊपर से फिसल करके गति कर सकते हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड की अपेक्षा कुछ कम होता है। इनमें भी अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके सॉलिड के, इसके पार्टिकल के बीच में, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा इनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। डेंसिटी सॉलिड की अपेक्षा पानी का कम होता है, लो होता है डेंसिटी, लेकिन हवा से ज्यादा ही होता है, सॉलिड से कम होता है डेंसिटी। अगर हम इसके डेंसिटी के बारे में, मैंने आपको सॉलिड जब बतला रहा था तो हल्का फुल्का जानकारी दिया था कि डेंसिटी क्या होता है। इस पे मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा डेंसिटी पे, कि डेंसिटी बहुत ही डिटेल में आप उसमें समझ पाएंगे कि डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो ये सारे लिक्विड की इतनी प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड की कंपैरिजन में कम होता है। अब आप जानते होंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे पानी खौलना शुरू करता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पे ये पिघलना शुरू करते हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक पिघला होता है, पहले से ही पिघला हुआ होता है कम टेम्परेचर पे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो ही तो हुआ, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। अगर इसमें हम कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करें तो इसको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं जितना ज़्यादा गैस कॉम्प्रेस हो सकता है। ऐसे तो कॉम्प्रेस पानी को भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनमें हल्का फुल्का, बहुत ही कम कॉम्प्रेस इसको हम कर सकते हैं पानी को। याद रखिएगा, पानी भी हम ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का कर सकते हैं कॉम्प्रेस। पानी में फ्लो होता है, पानी एक दूसरे के ऊपर से फिसल करके आगे जा सकता है। अगर डिफ्यूजन की बात करें तो पानी में डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होता है लिक्विड में। जैसे कि अगर आप लिक्विड में नमक को डालिएगा तो एक दूसरे के साथ ये दोनों घुल जाते हैं, पानी और नमक। चीनी को डालिएगा तो ये भी घुल जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, तो डिफ्यूजन दोनों के बीच हो रहा है। अगर आप पानी में शहद को डालिएगा तो यहाँ पे पानी जो होता है वो हमारा लिक्विड है, शहद हनी वो भी हमारा लिक्विड है, लेकिन जो दोनों का डेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि पानी से शहद हल्का ज़्यादा डेंस होता है, जिसके कारण वो शहद पानी में घुलने, पानी शहद जो होता है पानी में घुलने में हल्का ज़्यादा टाइम लेता है, जल्दी घुलता नहीं है वो। अगर जल्दी घुलाना है तो हमें क्या काम करना होगा, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। जितना ज़्यादा इसे गर्म करेंगे वो उतना ही जल्दी घुलेगा। ये है आपका गैस। गैस के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जिनके कारण इनमें स्पेस ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि आप इसे ना मान सकते हो कि अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है। तो इसी के कारण इनका शेप, साइज और वॉल्यूम तीनों का तीनों फिक्स नहीं होता है। अगर आप गैस को लोगे, बैलून में भरोगे तो बैलून का रूप ले लेगा, कटोरे में रखोगे तो कटोरे जैसा हो जाएगा, यहाँ तक कि बाल्टी में गैस रहेगा तो बाल्टी जैसा हो जाएगा। तो उसका कोई शेप साइज नहीं होता है, ये फ्री होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और वॉल्यूम भी इनके कारण इनका फिक्स नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। अब इनके बाद हम बात करें अट्रैक्शन फोर्स का, तो अट्रैक्शन फोर्स जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल ना के बराबर होता है गैस में।
डेंसिटी वेरी लो होता है, दोनों के कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही कम डेंसिटी होता है। कंप्रेस गैस को हम कर सकते हैं, गैस को दबा करके हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। इसे इतना ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है कि ये लिक्विड में आ जाए, इसे इतना ज़्यादा संपीड्य हम कर सकते हैं। फ्लो की बात करें तो गैस में फ्लो होता है, ये एक दूसरे के ऊपर से फ्लो कर सकते हैं। जिसमें पार्टिकल दूर दूर होंगे उसमें फ्लो ऑटोमेटिक होता है। डिफ्यूजन, गैस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप अगरबत्ती एक कोने में रख दोगे तो अगरबत्ती की जो सुगंध है आपको दूसरे कोने में घर में मिल जाएगा, वो गैस के साथ मिक्स होके हवा के साथ आपकी नाकों तक पहुंच जाते हैं। तो डिफ्यूजन गैस में होता है। तो ये हुआ आज के इस वीडियो में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में कुछ खास जानकारियां। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप इनके स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हो। मीन्स सॉलिड है तो लिक्विड में कैसे कर सकते हो, गैस में कैसे कर सकते हो, गैस से सॉलिड में कैसे चेंज हो सकता है, इनके स्टेट के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।